नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर डुपर क्लासेस में। शर्मा गैस का क्वेश्चन हम लोग सब ऑल पहला चैप्टर का जो है ईंटें, मनके तथा अस्थियां, इसका एकदम पूरा का पूरा सोल्यूशन यहाँ पर देखेंगे। एकदम एमसीक्यू टाइप, एकदम तबाही मचा दो। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो हम लोग कभी से पढ़ रहे हैं, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। यहाँ शॉर्ट में इसका नाम दिया कनिंघम, तो हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यहाँ क्वेश्चन नंबर नहीं दिया, सिर्फ क्वेश्चन दे दिया है, क्वेश्चन लिखकर। तो दूसरा क्वेश्चन है, सर जॉन मार्शल कौन थे? सर जॉन मार्शल कौन थे? तो देखो, सर जॉन मार्शल ना अध्यापक थे, ना ही अध्यापक थे, ना ही वैज्ञानिक था। वह कौन था? वह एक पुरातत्ववेदा था। वह एक पुरातत्ववेदा था। नेक्स्ट क्या है? यहाँ छूट रहा है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है? देखो, सिक्के भी आ जाएंगे। हम उसको हड़प्पा सभ्यता में खोजे हैं ना, सिक्का खोजे हैं, सिक्का का खोज हुआ है, अभिलेख का भी खोज हुआ है, भग्नावशेष का भी खोज हुआ है। लेकिन साहित्य, ये साहित्य तो नहीं है। साहित्य तो मेरा हिंदी विषय में आता है अधिकतर। फिर देखो नेक्स्ट, दूसरा क्या है? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई थी? कब से पढ़ रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम हड़प्पा की खोज की गई थी। हड़प्पा की खोज की गई थी 1921 में। कब किया गया था? 1921 में किया गया था हड़प्पा का खोज। वही किसने किया था? तो इसका खोज किया था दयाराम साहनी ने। और मॉडल सेट में आया था मेरा क्वेश्चन क्या, कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल में खोजी गई थी? तो हड़प्पा नामक स्थल पर खुदा सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, जो कि दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा की खोज किसने की थी? अथवा अथवा ऐसे भी पूछ सकता है, हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? तो अभी बोल रहे हैं आपको कि हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया। किसने? दयाराम साहनी ने। फिर नेक्स्ट, हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा नगर की खोज किस वर्ष हुई थी? बार बार बोल रहे हैं, 1921 में हुई थी। 1921 में। मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पर बेस्ड है। तो मोहनजोदड़ो की खोज या फिर उत्खनन 1922 में किया था। किसने किया था? तो राखलदास बनर्जी ने किया था। रुको, राखलदास बनर्जी ने किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में। फिर देखो, धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? यहाँ आंसर भी सबका दिया है। धोलावीरा की खोज कब हुई थी? तो 1990। इसका आंसर कहीं कहीं कुछ और भी है, लेकिन क्या है? यही वाला होगा। धोलावीरा की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1990 में हुआ था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अगला है, धोलावीरा की खोज किसने की थी? देखो, धोलावीरा की खोज किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने। और इसका आंसर आप लोग भी कमेंट करके बताना। ठीक। लोथल की खोज किसने की थी? लोथल लोथल की खोज किसने की थी? तो एस आर राव ने की थी। किसने? एस आर राव, यानी कि रंगनाथ राव। हाँ, रंगनाथ राव। फिर है अगला, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार था, एकदम त्रिभुज की तरह था। अरे यार, त्रिभुज का तरह था। त्रिभुज, कैसे त्रिभुज जानवे करता है। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? हड़प्पा सभ्यता जो है भारत के पश्चिमतर भाग में विकसित हुआ था। किस भाग में? पश्चिमतर भाग में। देखो, मैप जो है ना, मैप, इधर है पूरब, इधर है पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि इधर हो गया पश्चिम और इधर हो गया पूरब, पश्चिम, उत्तर, यानी कि पश्चिमतर भाग में, पश्चिमतर भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? तो सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा क्या थी? मांडा। मांडा जो है उत्तरी सीमा थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता है। वहाँ अधिकतर कांसा का निर्माण करता था। तांबा और टीन को प्रयोग करके वहाँ के लोग करते थे कांसा का निर्माण। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो वहाँ के निवासियों को जो है ना, लोहा का ज्ञान नहीं था। बाकी तांबा का भी था, चांदी का भी था, सोना का भी था, लेकिन इसको लोहा का ज्ञान नहीं था। नेक्स्ट क्या है? मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए करते थे? मतलब मेसोपोटामिया
के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए करते थे? तो ये देखो इसको करते थे हड़प्पा सभ्यता के लिए। वो लोग बोलता था कि हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा शब्द का प्रयोग करते थे वो लोग। कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा सभ्यता कब से कब तक मानी जाती है? देखो ये वाला भी बहुत कंफ्यूजन वाला है, ये बहुत कंफ्यूजन वाला है। इसको कार्बन डेटिंग के आधार पर विकसित हड़प्पा सभ्यता कहीं 2500 से 1750 रहता है, तो 2600 से 90 रहता है, और यहाँ आंसर दे दिया इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया ब्रिलियंट स्टूडेंट जो है इसका आंसर जरूर कमेंट में बताना यार। नेक्स्ट रहते हैं हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की किस पुरातत्व ने प्रकाश डाला था? पहले भी क्वेश्चन देखे थे, अर्नेस्ट मेके ने। किसने? अर्नेस्ट मेके ने अवतल अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था इसने। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना था? देखो सिंधु सभ्यता के लोगों का दर्पण जो है ना, तामा या फिर कांसा का बोल सकते हैं। तामा दिया है उसी पर मारो। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात है? मतलब वहां कौन सा पशु नहीं पाया गया है? तो वहां ना घोड़ा को नहीं पाया गया, घोड़ा नहीं पाया गया है। आंसर छिपा दें क्या? आंसर छिपा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि देख देख कर बोल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में है। देखो राजस्थान में कालीबंगा स्थित है। थोड़ा इधर, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में हमें हल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हल के साक्ष्य मेरे को मिला है कालीबंगा से। देखो हल जो है ना, हल हम कहाँ जोतेंगे? बागान में। यहाँ बागान नहीं दिया, काली बंगान रहता है, लेकिन कहीं कहीं तो बागान से याद रखना, बागान में हम लोग खेती बाड़ी करेंगे, ऐसे याद रखना है। जोते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिले? अभी बोले काली बंगान। देखो काली बंगा दिया, लेकिन काली बगान भी कहीं कहीं रहता है। कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन तो वहां देबे करेगा, जैसे देगा उसे लिख देना। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? किस वस्तु के? देखो यहाँ पर कैसे दिया है क्वेश्चन, किस वस्तु के? वस्तु बोल दिया, और आंसर भी इसका है कपास। वस्तु, यहाँ वस्तु एगो दूसरा चीज हो जाता है। यहाँ बोलता किस किस फसल का उत्पादन करता, तब होता शायद कपास। चलो अच्छा, इसका आंसर हो जाएगा कपास। सिंधु घाटी क्षेत्र के लोग भोजन को मीठा बनाने के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो ये करते थे शहद का प्रयोग। किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व वस्तु क्या थी? सबसे विशिष्ट, सबसे महत्वपूर्ण, तो वहां था मुहर। मुहर जो है ना, मुहर, तो मुहर का क्या काम होता था? जैसे कि आज के ज़माने में लोगों को एक एक देश से दूसरे देश जाने में पिज़्ज़ा पासपोर्ट का प्रयोग किया जाता है ना, वैसे ही हड़प्पा सभ्यता में मुहर का प्रयोग होता था। एक जगह से दूसरा जगह जाने को चेकिंग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से मिली है? नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति, तो इसका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। तो इसको कैसे याद करेंगे? देखो लड़की जो है ना, लड़की जो है ना, लड़की को मोहन से प्यार हो गया। किससे? मोहन से प्यार हो गया है ये लड़की को। अरे मोहन भी एकदम पूरा पागल है इस पर। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करते हुए लड़की की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो मोहनजोदड़ो से। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? देखो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? हम थी। क्या थी? हम। ह और मो, ह यार मो, हम। कैसे? ह से हो गया हड़प्पा, ह से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो। कैसे क्या होगा? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो बोलेंगे हम से हड़प्पा, ह से हड़प्पा, मो से मोहनजोदड़ो। अरे यहाँ पर ट्रिक एक से एक मिलेगा, फाड़ू ट्रिक मिलेगा। ए आ गया अब फिर डाउट वाला क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? देखो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी यहाँ जितना है उतना देबो नहीं किया, दिया ही नहीं है। तो इसका यहाँ आंसर दिया है क्या? देखो पहले पहले आंसर इसका देख लेते हैं। यहाँ पर पहले ये देखो, इसका आंसर दिया है यहाँ पर 483 किलोमीटर। कितना दिया? यहाँ पर दिया 483 किलोमीटर, लेकिन मिनिमम इसका देखा जाए लगभग तो 683 किलोमीटर से भी कम है। अब इसका आंसर क्या होगा? देखो ये हो सकता है कि
पहले हो सकता है, इसका आंसर शायद बी हो सकता है। ठीक है, आप ही लोग ये वाला बताना कि आंसर इसका क्या होगा। गलत हम नहीं बताना चाहते भाई। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी या फिर सिंध, सिंधु या फिर सिंध नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ये सब याद रखना है, कहीं से भी क्वेश्चन रोटेट करे, इसको एकदम आंसर एक बार में हम लोग को देना है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर या फिर स्थल कौन सा था? सबसे बड़ा नगर या फिर स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो। यहाँ पर देखो, देखने में भी सबसे बड़ा यही लग मोहनजोदड़ो। सिंधु सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। यहाँ पर क्या दिया? ईंटे, तो ईंटे हो जाएगा, ईंटे से बनाया जाता था। सिंधु घाटी सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नागर के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये वाला तो कभी से पढ़ रहे हैं, मोहनजोदड़ो से मिला विशाल स्नागर के अवशेष। उसके बाद फिर देखो, पुरोहित राजा का अवशेष किस नगर से मिला है? तो पुरोहित राजा अवशेष किस नगर से मिला? तो ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। हड़प्पावासी किस देवी की पूजा करते थे? तो हड़प्पावासी जो है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी? मातृ देवी की पूजा करते थे वहां। सिंधु घाटी सभ्यता समाज का स्वरूप क्या था? देखो वहां पर था मातृसत्तात्मक। यहाँ माताओं का ज्यादा शासन चलता था, मातृसत्तात्मक। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? देखो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, वहां तो नगरीय योजना था, यानी कि नगर पालिका जैसा वहां पर योजना था। प्रशासन कैसा था? नगर पालिका जैसा। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो देखो हम बार बार बोल रहे हैं, किसकी उपासना करते थे? यहाँ पर पशुपति देव को भी करता था, शिव को भी, और मातृ देवी को भी। देखो इसका आंसर भी वही होगा। अरे हम बोल रहे हैं वही होगा, तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन, तोलने की इकाई के रूप में सिंधुवासी किस अंक या उसके गुणक का व्यवहार करते थे? तो 16 16 का व्यवहार करते थे, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ, थोड़ा छोटा कर लेना, ही दिख रहा है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? देखो क्या बोले न कि सेलखड़ी, सेलखड़ी का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था। एक पत्थर था, सेलखड़ी क्या था? एक पत्थर था, एकदम मजबूत पत्थर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? देखो चीन, चीन जो है ना, बिल्कुल नहीं था चीन, और भारत का दुश्मन देश है ना चीन। हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल बंदरगाह था? तो प्रमुख बंदरगाह कौन था? लोथल। कौन था? लोथल, लोथर। और एगो कौन बंदरगाह है? तो सुरकोटदा है, लेकिन प्रमुख बंदरगाह मेरा कौन था? लोथल। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है, भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे। लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। लोथल किस राज्य में है? गुजरात में है। फिर देखो, सिंधु घाटी सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था? देखो कितना घुमाता है, एकदम एक ही क्वेश्चन बार बार। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लोथल। फिर देखो, डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा का अवशेष किस नगर से मिला? देखो डाक यार्ड यानी गोदीवाड़ा, गोदी लोदी एक ही जैसा मिलेगा। इसका ट्रिक देखो, गोदी लोदी यानी कि लॉ से लोथल। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही। हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है? दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो क्या होगा इसका आंसर? लोथल। लोथल जो है ना, दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर देखो आगे चलते हैं। सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा जाता है? देखो अभी नाविकों का देश किसे कहा जाता है? मेलुहा को कहा जाता है। और मेलुहा किसके लिए प्रयोग करते थे? हड़प्पा के लिए प्रयोग करते थे। यार यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा? सुमेर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार नाविकों का देश किसे कहा गया है? मेलुहा को कहा गया है, यानी कि ऑप्शन 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र क्या था?
चनहुद्रो जो है शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी कि ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा वासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे? हड़प्पा वासी तांबा जो है ना, राजस्थान के एक जगह है खेतड़ी, वहीं से तांबा प्राप्त करते थे। हो गया इसका। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के लोग सोना कच्चा माल के रूप में कहाँ से प्राप्त करते थे? कच्चा माल के रूप में कहाँ से? दक्षिण भारत से, और वह दक्षिण भारत से सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। हड़प्पाई लोग नीला लार्जमद मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? तो लार्जमद मणि कहाँ से प्राप्त करते थे? सोर्तुगई से, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि मुख्य विशेषता क्या थी? देखो, हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह दाएं से बाएं को की ओर लिखी जाती थी। मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे और इधरे लिखने चालू कर देंगे, तो उल्टा हो जाए। हम लोग तो इधर से इधर लिखते हैं, यानी कि हम लोगों के सीधा उल्टा, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? मृतकों का टीला के रूप में क्या जाना जाता है? मोहन जो क्या हुआ, इसको कैसे याद करेंगे? मोहन जो है, मोहन को बहुत मुर्दों का टीला जाने का मन करता है। मोहन को मुर्दों का टीला बहुत जाने का मन करता है। ट्रिक है भाई, ऐसा ट्रिक बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं एक्चुअल में। उसके बाद भिल्सा टॉप्स के लेखक कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो कि भारतीय पुरातत्व के पिता कहे जाते हैं। अलेक्जेंडर वही उसी ने किया था। भिल्सा टॉप के लेखक वही है, भिल्सा टॉप के लेखक। ठीक हो गया। नेक्स्ट, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कोलकाता में जो है एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी को। और किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स। अभी नया यूट्यूबर है भाई, कैसे लिखेंगे? विलियम जोन्स। खत्म हो गया क्वेश्चन क्या रे? वाह, हिला दिए, खत्म हो गया, सब को पता भी नहीं चला। ठीक है भाई, एक लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगता है। और मेरे जितना भी नए स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार है, वो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें यार, बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।